अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय आगे बढ़ता है। कल हमने वरुण ईश्वर के स्वरूप पर सुना था। आज परमात्मा का नाम अरिमा आ रहा है। अर्यमा अर्थात जो नियम करने वाला है, न्यायकारी है। तो महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं, आज इसका क्रमांक 14 है। तो स्वामी जी लिखते हैं, रि गति प्रापणयोः, इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है और अर्य पूर्वक मांग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। यो अर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सो अर्यमा, अर्थात जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। तो ये स्वामी जी ने लिख दिया। तो क्या कहा स्वामी जी ने कि जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, माने नियम से प्रदान करता है, वो परमात्मा अरिमा है, माने न्यायकारी है। तो एक तो जो सत्य न्याय का आचरण करता है, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा मान्य करता है, माने उनका सम्मान करता है, उनको पुरस्कृत करता है, उनको सुख देता है, उनको शांति प्रदान करता है। और जो पाप कर्म करता है उसको परमात्मा दंडित करता है, दुख देता है। तो जैसा कर्म है वैसा फल देता है। तो कहा सत्य सत्य नियम करता है, माने नियम पूर्वक वो फल प्रदान करता है। जितना कर्म उतना फल, जैसा कर्म वैसा फल, न कोई पक्षपात, न कोई कर्मों में माप। कर्म का फल अवश्य ही परमात्मा प्रदान करता है। तो वो परमात्मा न्यायकारी अर्यमा कहलाता है। तो वो परमात्मा सबका स्वामी है और कहा न्यायाधीश है, अर्थात न्याय करने वाला है। तो सज्जनों का सम्मान करता है और दुष्टों का अपमान करता है, उनको दंडित करता है, उनकी ताड़ना करता है। तो वो परमात्मा अर्यमा कहलाता है। तो ये आज हमने पढ़ा परमात्मा का नाम अर्यमा। एक और आता है 15 नंबर में, इति परमेश्वरीय, इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। यह इंदति परमेश्वरीवान भवति स इंद्रः परमेश्वरः, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। तो परमात्मा का नाम इंद्र है क्यों? क्योंकि वो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, अर्थात अनंत ऐश्वर्य युक्त है, सब प्रकार के ऐश्वर्यों का भंडार है। तो परम ऐश्वर्यवान होने से उसका नाम परमेश्वर भी है, उसका नाम इंद्र भी है। तो आज हमने पढ़ा परमात्मा का नाम अर्यमा और इंद्र। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को हम पढ़ रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती हमें अनेक नामों की, जो ईश्वर के नाम हैं, जो ईश्वर के नाम विशेषण से संबोधित होते हैं, जो ईश्वर के भीतर गुण कर्म स्वभाव की विशेषता है, ऐसे उस नामों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है और उनके अर्थों को बताया जा रहा है कि ईश्वर को ये नाम, ऐसे नाम क्यों कहे जाते हैं, कौन कौन से। तो कहा, पहले एक मंत्र दिया था, शन्नो मित्र शं वरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्र बृहस्पति सन्नो विष्णु रुरुक्रम। तो इस प्रकार से इस मंत्र के भीतर बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक एक करके खोल रहे हैं। तो हमने जान लिया था, मित्र वरुण को जान लिया था। अब अर्यमा शब्द पर हम आ गए हैं
कि ईश्वर को अर्यमा क्यों कहते हैं। तो स्वामी जी से अभी आप सुन रहे थे ईश्वर को अर्यमा क्यों कहते हैं। तो इसको मैं काव्य में कहती हूँ। सत्य न्याय के करने हारे मनुजों का जो करता मान्य, मनुजों का जो करता मान्य, पापों और पुण्य कर्ताओं का दे फल सत्य नियम से न्याय, दे फल सत्य नियम से न्याय। वही न्यायकारी परमेश्वर, वही न्यायकारी परमेश्वर, कहते इसलिए उसे अर्यमा, कहते इसलिए उसे अर्यमा। आओ हम भी धारण करके चले न्याय पथ शीश झुकामा, चले न्याय पथ शीश झुकामा। तो कहा कि परमेश्वर को अर्यमा क्यों कहा गया है। तो कहा कि वो जो लोग कैसे हैं, जो सत्यवादी हैं, न्यायकारी हैं, अच्छे पथ पर, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, न्यायुक्त काम कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को जो सम्मान का देता है वह अर्यमा होता है। दूसरी बात, जो पाप और पुण्य करता है उनके जैसे जैसे कर्मों के फल हैं, पाप कर्म करने वाले को पाप का फल और पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य का फल देता है। वह ऐसा क्या कौन है, न्यायकारी परमेश्वर है, इसीलिए उसको अर्यमा कहा जाता है। तो परमेश्वर के ये जो दो गुण हैं, इन गुणों को हम धारण करें, हम सत्यवादी भी बने, न्यायुक्त कर्म करें। तो इस प्रकार से हम पुण्य कर्म करते हुए और निष्काम कर्म करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे नाम वाले, अर्यमा नाम वाले परमेश्वर को हम न्यायकारी जानें। तो अगर व्यक्ति यह जान लेता है कि परमेश्वर न्यायकारी है, सब जैसा जिसका कर्म है उसके अनुसार वो फल दे रहा है, तो वो कभी भी परमात्मा को फिर दोष व्यक्ति नहीं लगा सकता। ज़्यादातर व्यक्ति तभी दोष लगाते हैं जब वो ये देख रहे होते हैं, देखो हमारे ऊपर तो कितना दुख आ रहा है और सामने पड़ोसी के घर में देखो कितना सुख है। तो वो ये नहीं जानते हैं कि उसके कर्म सुख वाले थे तो आज वो सुख भोग रहा है, हमारे कर्म दुख वाले थे तो हम दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ों में सुख दुख ये तो अपना ही खुद ही व्यक्ति होता रहता है, ईश्वर नहीं देता। ईश्वर ने तो हमें एक माता पिता के घर में दे दिया हमारे कर्मों के अनुसार। फिर उसके बाद हमारी इच्छा है कि हम हर चीज़ में, बहुत से लोग छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पाने पर खुश हो जाते हैं। तो ये तो सुख दुख की परिभाषा वैसी नहीं जाएगी जैसी कि यहाँ कर्मों के फल की बात हो रही है। तो ईश्वर न्यायकारी है, वो न्याय युक्त फल देता है हमको। इसलिए कभी भी परमात्मा के ऊपर ये दोष मत लगाओ कि सामने वाला तो सुखी है और मैं दुखी हूँ। और वैसे भी आदमी अपने दुख का आंकलन अधिक करता है, दूसरे के सुख का अधिक करता है। जब वो उसके घर में जा कर के देखे ना, तब पता चलता है कि उसके घर वालों से पूछो, तब फिर वो कहते हैं कि अरे हमारे पास तो ये दुख वो दुख। कोई व्यक्ति संसार में आकर सुखी पूरा होता ही नहीं है, किसी के पास कोई दुख, कोई ना कोई दुख होता ही रहता है और कोई ना कोई सुख भी वो भोग रहा होता है। तो सुखी दुखी होता ही रहता है यहाँ पर। इसीलिए परमात्मा को दोष नहीं देना है, यहाँ पर अपने कर्मों को सुधारना है और न्यायुक्त कर्म करने हैं। तो इस प्रकार से हम ईश्वर के इस न्यायकारी गुण को धारण करके न्याय में विधि अपना जीवन अच्छा करके और ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहा इंद्र, उस परमेश्वर को इंद्र क्यों कहते हैं, क्यों अर्यमा के बाद इंद्र आया ना। शन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो। तो इंद्र शब्द आया कि ईश्वर को इंद्र क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर यह भी बता दिया। तो अभी हमने गद्य में समझ ही लिया है कि इंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर ऐश्वर्यवान है। यह इंद्रति परमेश्वर भवत स इंद्र परमात्मा, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। अब इसे काव्य में कहती हूँ। अखिल अनंत ऐश्वर्यवान सो इंद्र नाम से जाना जाता, अखिलाधार अखंड परमेश्वर वही सकल ब्रह्मांड विधाता। उसका ही ऐश्वर्य जगत में चारों ओर है पसरा हुआ, चारों ओर है पसरा हुआ। जो जन धार के जान रहा चहु पावे यश ऐश्वर्य दुआ, पावे यश ऐश्वर्य दुआ। तो इस प्रकार से वह परमेश्वर इंद्र है, क्योंकि उसका ही ऐश्वर्य चारों ओर छाया हुआ है। तो हम उस ऐश्वर्य को भरने वाले बने। इस प्रकार से हम उस परमेश्वर का एक नाम इंद्र भी जाने। जैसे मित्र है वैसे वरुण है, वैसे ही अर्यमा है। सबके अर्थ अलग अलग हैं। इन अर्थों के हिसाब से परमात्मा की विशेषता को जाने कि परमात्मा सबका मित्र है, क्योंकि सबसे स्नेह करता है और सबका स्नेह पाता भी है। वो सभी उसको स्नेह करते भी हैं, क्योंकि सबके प्रीति करने के वो योग्य है। वरुण भी है, सभी उसका वर्ण करना भी चाहते हैं। जो भक्तजन है, मोक्षजन है, उसका वर्ण करते हैं। ठीक है, फिर जब वो मुमुक्षुजन ने उसका वर्ण करते हैं तो फिर वो भी वर्ण कर लेता है उनका।
क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो मित्र भी है, वरुण भी है, अर्यमा भी है, क्योंकि वो न्याय संगत काम करता है, कभी भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता। ऐसा तो नहीं करता कि कोई जो अच्छे कर्म करे और उसको दुख दे। हाँ, व्यक्ति ये सोचता है जीवन में कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ और फिर भी मुझे दुख आ रहे हैं, तो ये सोच लेना कि पहली कमाई के ये दुख है तुम्हारे। दूसरी बात, फिर कहा अर्यमा के बाद में इंद्र, क्योंकि वह ऐश्वर्यवान है, उसकी ख्याति दिग दिगंत में। दूसरी बात, हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इंद्र शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए इन अर्थों को। अब आगे कल अगले भाग में हम बताएंगे कि बृहस्पति और विष्णु इन दो नामों को एक साथ खोलेंगे। फिर उसके बाद में फिर एक और रह जाएगा, उसको फिर और अगले भाग में लेंगे। तो वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए, इसलिए व्याख्या अधिक न करते हुए बस इतना ही समझ लेना है आज के इसमें कि ईश्वर अर्यमा क्यों है, क्योंकि न्यायकारी है। इंद्र क्यों है, क्योंकि उसका ऐश्वर्य अखिल है, अखंड है, कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा है उसका, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। चारों ओर बिखरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। गरीब भी उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है, अमीर भी उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है, भारत वाले भी उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी भी उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब समझना चाहिए। तो ये जो मंत्र है ना, वो ईश्वर के लिए ही आया हुआ है। धन्यवाद, नमस्ते।